चले बढ़ते हैं आगे और अब बात ईरान इजराइल वॉर की करते हैं। आज तेहरान में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को दफन किया गया। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अपने स्पीच के जरिए न केवल दुनिया भर के मुसलमानों को गोल बंद करने की कोशिश की, बल्कि इजराइल को लेकर ईरान की मंशा को भी साफ कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बीते करीब 362 दिनों से मिडिल ईस्ट की सबसे विध्वंसक जंग जारी है। 5 देश ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन और इजराइल की सीधी लड़ाई हो रही है। तीन संगठन हमास, हिजबुल्लाह और हुती वॉर फ्रंट में इजराइल के खिलाफ डटे हैं। आसमान से मौत बनकर बारूद बरस रही है। जमीन पर गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्राया हुआ है। मिडिल ईस्ट दुनिया भर के एडवांस वेपन और डिफेंस सिस्टम की लेबोरेटरी बन गई है। ये युद्ध भले ही 5 देश और 3 संगठन के बीच लड़ा जा रहा हो, लेकिन इन बारूदी धमाकों का असर अराउंड द ग्लोब हो रहा है। हर मोर्चे पर तबाही ही तबाही है। बीते 362 दिनों से मिडिल ईस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट के क्राइसिस से जूझ रहा है। अब 7 अक्टूबर को मिडिल ईस्ट में जारी विध्वंसक जंग को 1 साल पूरा हो जाएगा और उससे ठीक 80 घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक साथ 3 बड़ा मैसेज दिया। पहला, अपील दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुटता की। दूसरा, धमकी इजराइल पर फिर से हमले की। और तीसरा, सफाई 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए अटैक को लेकर। तकरीबन 5 साल के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर इतने बड़े सामूहिक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। नसरल्लाह के जनाजे की नमाज का इस्तेमाल मजहबी संदेश देने के लिए किया जाता है। इस्लाम के नाम पर दुनिया भर के मुसलमानों से साथ देने की अपील की जाती है। दुनिया के मुसलमानों को एकजुट होकर रहना होगा। मुसलमान एकजुट रहेंगे तो अल्लाह की मेहरबानी होगी। अल्लाह के बताए रास्ते से मुस्लिम ना हटे। लेबनान, फिलिस्तीन में मुसलमानों पर हमला हुआ। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में नसरल्लाह चीफ को सुपुर्दे खाक किया गया और लाखों की ये भीड़ इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एकजुट हुई थी। नसरल्लाह की मौत के 11 दिन के बाद जुमे की नमाज का कार्यक्रम तय किया जाता है। तेहरान के ग्रैंड मस्जिद में भारी भीड़ उमड़ती है और खामेनेई का पूरा फोकस मुसलमानों को एकजुट करने पर रहता है, जो दुनिया भर की आबादी का 24% है। दरअसल कई अरब देशों ने वॉर जोन में ईरान से दूरी बना रखी है और खामेनेई चाहते हैं कि इस्लाम के नाम पर उन देशों को एकजुट किया जाए ताकि इजराइल को कमजोर किया जा सके। एक तरफ खामेनेई वॉर जोन में इस्लाम की एंट्री की कोशिश करते हैं और अमेरिका इजराइल को मुस्लिमों के दुश्मन की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। तो वहीं जुमे की नमाज के दौरान ही ईरान की मंशा भी साफ हो जाती है। इस्लाम के दुश्मन हमें तोड़ना चाहते हैं। मुस्लिम विरोधी विनाश की सियासत कर रहे हैं। अफगानिस्तान से लेबनान तक एक हो जाए मुसलमान। जरूरत हुई तो फिर से इजराइल पर हमला करेंगे। अब सवाल है कि आखिर इजराइल को लेकर ईरान की प्लानिंग क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल कि अगर ईरान इजराइल को फिर से छेड़ने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम क्या होने वाला है। बीते कुछ दिनों से इजराइल की एक्शन और आज तेहरान में खामेनेई के संबोधन से साफ है कि अभी मिडिल ईस्ट में शांति के कोई आसार नहीं है। जमीन के टुकड़े के लिए जारी जंग में अब मजहब वाले एंगल पर जोर दिया जा रहा है, जिससे साफ है कि मजहब वाला ये बारूद मिडिल ईस्ट में और अधिक विध्वंस और तबाही लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।